सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इसके बाद चंद्रवंश और सूर्य वंश दोनों का वर्णन हुआ। भागवत के 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन किया गया है। सबसे पहले श्रीमन नारायण आए और नारायण जी से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से मरीचि और मरीचि से हुए कश्यप, कश्यप जी से हुए विवस्वान यानी सूर्य, और सूर्य वंश इन्हीं से चला। इसी वंश में हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आए। लेकिन इससे पहले इस सूर्य वंश में बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े प्रतापी राजा आए, और इन वंश में एक ऐसे राजा आए जिसका नाम है अम्बरीश। अम्बरीश महाराज ये भगवान के परम प्रिय भक्त थे कि अम्बरीश महाभाग, अम्बरीश महाभाग, अम्बरीश महाभाग सप्तदीपवती मही। सप्तदीपों के राजा थे अम्बरीश महाराज, लेकिन जरा सा मन में कोई अभिमान नहीं। आजकल लोगों के पास थोड़ी सी महाराज मान सम्मान इज्जत गाड़ी हो जाती है, बहुत बड़ा बंगला हो जाता है तो अहंकार हो जाता है। लेकिन सातों द्वीपों के राजा अम्बरीश महाराज वो स्वयं भगवान की सेवा करते हैं, स्वयं भगवान के लिए गेहूं पीसते हैं, भगवान के लिए रसोई बनाते हैं, भगवान जी के लिए ड्रेसिंग करते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा स्वयं को करना चाहिए, दूसरों से नहीं। कि सबई मन कृष्ण प्रदार वाचां शिवैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर मंदिर मार्जनादिषु श्रुति। महाराज सबसे पहले आपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दिया। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, कान भगवान की कथा में लगा दिया, और पादो हरे चित्र पदानु सवर्ण, पैरों से भगवान के धाम परिक्रमा करते हैं। और एकादशी का व्रत निर्जला करते हैं। बोलो राधे राधे। तो आज भी एकादशी की तिथि है। देखो दुनिया में बहुत सारे व्रत है और कोई व्रत करो या ना करो पाप नहीं लगेगा, लेकिन एकादशी का व्रत नहीं करेगा तो पाप लगेगा। इसलिए मानव मात्र ही सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। 8 साल से लेकर के 80 साल के अंदर तक जितने युवक युवती बालक बालिका सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर नहीं किया तो पाप लगेगा। अम्बरीश महाराज स्वयं राजा होने के बावजूद एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन कैसे? निर्जला। व्रत करने का नियम होते हैं, दशमी के दिन आप दोपहर में भोजन कर लो और शाम को केवल दूध पियो या फल खाओ। ये दशमी की बात। और एकादशी के दिन पूरे दिन रात को भी ना कुछ खाना ना कुछ पीना,
रात्रि जागरण करना और दूसरे दिन द्वादशी के दिन में ब्राह्मण साधु संतों को खिलाकर तब पारायण करना चाहिए। पारायण करने के बाद साधु संतों ब्राह्मणों को खिलाने के बाद तब क्या करें, तब खुद को खाना चाहिए। ये नियम है, तब एकादशी का पूरा फल मिलेगा। आप कहोगे महाराज महीने में तो 2 एकादशी आती हैं, तो इतने साधु संत ब्राह्मणों को कहां बुलाएंगे? तो ऐसा करो, आपके घर में जो सीधा सामान है वो पहले निकाल कर रख दो, और जो आपके बगल में जो ब्राह्मण होगा, साधु होगा, संत होगा या मंदिर हो, आप मंदिर में ला के दे दो। अगर उसी समय कोई ब्राह्मण नहीं मिला तो पहले सूखा सीधा सामान आप निकाल के रखो और बाद में आप मंदिर में पहुंचा दो, या किसी ब्राह्मण को या साधु को आप दे दो, लेकिन सीधा सामान पहले निकालना चाहिए। तो ऐसे निर्जला व्रत होता है। निर्जला, निर्जला मतलब जल भी नहीं छूना, जल भी नहीं पीना। एक माता जी कहती हैं, महाराज मैं तो हर एकादशी निर्जला करती हूँ। बोलो राधे राधे। और वो कितने साल किया? 70 साल की। मैंने कहा मैया तू 70 साल की और हर एकादशी निर्जला करती है, कैसे रहती है तू? भूख नहीं लगती है? तो कहते हैं निर्जला। महाराज उसने निर्जला का मतलब कुछ और निकाल दिया, बड़े ध्यान से सुनना। निर्जला का मतलब पानी तक नहीं पीना। तो उसने कहा निर्जला का मतलब, मैंने कहा तू निर्जला का व्रत कैसे रखती है? बोले निर्जला का मतलब यह है केवल निर्जला, जल नहीं, बाकी सब कुछ खाओ पियो, दूध भी पियो, जूस भी पियो, फलाहार भी, सब कुछ, केवल जल नहीं होना चाहिए। निर्जला, जल नहीं, है ना? पानी छोड़ के सब कुछ पियो, गन्ने के जूस पियो, मौसमी के जूस पियो, अनार के जूस पियो, पानी थोड़ी ना है उसमें। रस पीने के लिए मना नहीं किया, केवल जल पीने के लिए। इसलिए मैं तो जल नहीं पीती हूँ उस दिन, केवल महाराज लोटा भर भर के दूध पीती हूँ। मैंने कहा जय हो माता जी, ऐसा व्रत रखोगे तो भगवान जी जल्दी मिल जाएंगे आपको। देखो कल युग में लोग निर्जला रह नहीं सकता, तो फिर कैसे रहेगा? इसलिए शास्त्र में नियम दिया हमारे संत लोगों ने कि फलाहार करो, फल खाओ। एकादशी के दिन में 5 चीजों को नहीं खाना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना। धान, गेहूं, तिल, सरसों और जौ, इन 5 चीजों से बनने वाली चीजों को ना खाना चाहिए, ना किसी को देना चाहिए। बोले क्यों? बोले एकादशी के दिन में इन सारे चीजों के अंदर पाप का निवास होता है, और जो उसी को खाएगा उसी के माध्यम से पाप हमारे अंदर आएगा। इसलिए फलाहार करो, फल खाओ। अब देखो 15 दिन में एक बार फल खाओगे तो शरीर में कितनी मशीनें लगी हुई हैं, थोड़ा सा फिल्टर हो जाएगा, बढ़िया रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अच्छा भी लगेगा। फलाहार करो। फलाहार मतलब आप जितने खाते हैं उसके 1/4 खाना है फलाहार। फलाहार मतलब अनुकल्प, अनुकल्प मतलब थोड़ा सा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? फलाहार नहीं करते, फूल आहार। फलाहार नहीं, फूल आहार, पेट भर के। महाराज कितने आइटम बांधते हैं, कूटू के पकोड़े, उसकी महाराज पराठे भी बनाते हैं, सिंघाड़े की बर्फी। हाँ, अरे भाई इस बार मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, वहां तो डोसा बना दिया, इडली भी बना दिया। मैंने कहा ये किस चीज का बना है भाई? बोले महाराज और कुछ नहीं है, इसमें सिंघाड़े और कुटू आटा के हम लोग बनाए हैं, काजू बादाम पिस्ता मेवा डाल के
डोसा भी बना दिया और आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना मस्त बना है। अरे केवल दाल चावल तो नहीं खाना है, बाकी सब तो खाना है। एकादशी के दिन में माताजी रसोई में बहुत बिजी, सुबह से। बाबूजी ने पूछा क्या बात है, आज सुबह से बहुत बिजी है रसोई बनाने में, क्या बात है? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, आज व्रत है ना, आज एकादशी का व्रत है। कम से कम 15-20 आइटम बनते हैं एकादशी के दिन। वो तो आप लोगों को पता नहीं है, सोचते हैं एकादशी का व्रत करेंगे तो भूखा रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जिन लोगों को एकादशी को खाने में प्रॉब्लम होते हैं वो हमारे मंदिर में आके प्रसाद पाए। पहले आप आकर के हमारे प्रभु जी से बात करो और यहाँ आपके लिए प्रसाद बनेगा और आपको ऐसा लगेगा कि हम एकादशी नहीं कर रहे हैं, हम द्वादशी कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए आपको करना क्या है, दाल चावल रोटी नहीं खाना, कम से कम पाप से तो बचोगे, पाप नहीं लगेगा। अम्बरीश महाराज ऐसे एकादशी का व्रत नहीं करते थे, बिल्कुल निर्जला करते थे। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा जी आए, आप लोग जानते हैं कथा। उनको निमंत्रण दिया लेकिन निर्जला व्रत थे, इसलिए चरणामृत लेकर के उन्होंने पारायण कर लिया। अम्बरीश महाराज जी को ये पारायण कर लिया सुनकर के दुर्वासा जी बड़े क्रोधित हो गया। क्यों? मेरे जैसे महात्मा को नोता देकर, निमंत्रण देकर के हमें ना खिलाकर तुम पहले खा गया, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अपनी एक जटा को निकाल के जमीन में पटक दिया और एक कीर्ता राक्षसी को भयंकर रूप प्रकट कराया और कहा जाओ ये दुष्ट अम्बरीश है, इसको खा लो। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। जैसे वो कीर्ता आकर के अम्बरीश महाराज जी को खाने को दौड़ा, इतने में भगवान के सुदर्शन चक्र उसके पीछे पड़ गए, उस राक्षसी को जला दिया और सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। आगे आके दुर्वासा जी, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। महाराज कहां नहीं गए, ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम कुछ नहीं कर सकता, ये भगवान का चक्र है। कैलाश में गए, बोले भैया हम कुछ नहीं कर सकता, भगवान का चक्र है। अंत में वैकुंठ में गए, भगवान ने कहा चक्र तो मेरा है लेकिन अपराध मेरा भक्त का है। हम लोग क्या करते हैं, घर में माता पिता के चरण में अपराध करते हैं और मंदिर में आकर के क्षमा मांगते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा चलेगा? हाँ? ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके चरण में अपराध किया उसी के पास जाकर के क्षमा मांगना होगा। भगवान ने कहा तुमने मेरे भक्त के चरण में अपराध किया, इसलिए भक्त के पास जाओ। पूरा 1 साल हो गए घूमते 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 और अंत में दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज जी के चरण में आके लेट गए। लेकिन अम्बरीश महाराज जी ने जब देखा कि दुर्वासा जी मेरे चरणों में है, ये तो महात्मा है, अम्बरीश महाराज तुरंत उठा करके गले से लगा लिया और कहा महाराज आपके चरणों के तो हम दास हैं, आप हमारे प्रभु हैं, अब ऐसा ना करो, हम तो बेचारा गृहस्थी हैं, आप संत हैं, महात्मा हैं, आप हमारे चरण में क्यों पड़ते हो? दुर्वासा जी ने देखा मैं जिनका अपराध किया वो स्वयं मुझसे क्षमा मांग रहे हैं, तो अहो अनंत दासानम महत्तम दिष्टमद्दमे कृतागसपि यतिराजन मंगलानि समीयसे। आज मैंने भगवान के भक्तों का जो दास है उसकी महिमा आज मैंने देख लिया है। तो इस प्रकार से अम्बरीश महाराज जी की महिमा है। फिर इसी वंश में बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए और अंत में
खट्वांगा दीर्घवायुश्च रोगु तस्मात् पितुस्रवा अजोस्तत् महाराज तस्मात् दशरथ अबोध। खट्वांगा दीर्घवायु, एक खट्वांग राजा हुए, उससे दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से रोगु, रोगु से पृथुस्रवा, और इसी वंश में आए अज, और आगे चल करके इनके यहाँ दशरथ महाराज हुए, और दशरथ महाराज जी के यहाँ पे साक्षात भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अवतार लिया है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। दशरथ महाराज जी के यहाँ सब कुछ है, लेकिन धीरे 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 उम्र तो बढ़ गई, चौथी अवस्था आ गई, लेकिन यहाँ कोई संतान नहीं है। तो एक बार भूपति मन माई भयो ग्लानि मोर स्थिति नाही। राजा बड़े दुखी हुए और गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, पुत्रष्टि यज्ञ करो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्र जन्म लेंगे। और पुत्रष्टि यज्ञ किया, यज्ञ में से साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए और यज्ञ प्रसादी चोरू लेकर के प्रकट हुए। बोले तुम्हारी जो 3 रानियां हैं ना, तीनों को बांट दो। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तीनों को बांट दिया। सुमित्रा के हाथ में वो चोरू आया और चोरू लेकर के, चोरू कैसा होता है, गाढ़ी खीर जैसी प्रसाद। सुमित्रा देवी सोच रही हैं कि इस प्रसाद को पा करके, खा करके मैं गर्भवती होंगी, मेरा पुत्र होगा और मैं अपने पुत्र को भगवान का दास बनाऊंगा। बोलो राधे राधे। हर माँ सोचती है कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, बैरिस्टर बनाएंगे, सोचते हैं कि नहीं? लेकिन सुमित्रा माता का विचार देखो, इनका सोच देखो कि ये सोचता है कि मेरा बेटा होगा तो मैं इसको भगवान का दास बनाऊंगा। पुत्रवती जुवती सोई जाके सूत्र राम भक्त हो, उसी को पुत्रवती कहते हैं, जिसका बेटा स्वयं भगवान का भक्त बने। और हाथ में वो चोरू प्रसाद लेकर के भाव में विभोर हो गई, उनका नेत्र बंद हो गया। इतने में उड़ता हुआ एक चील आया, चील आई बाजपत की, और वो गाढ़ी खीर जैसी प्रसाद को अपने चोंच में फंसा करके वो लेकर के उड़ गई। अब बेचारी रोने लगी, अब क्या होगा, मेरा तो कोई पुत्र होगा ही नहीं। लेकिन कौशल्या देवी और कैकेयी ने कहा चिंता मत करो, अभी हम लोगों ने नहीं पाया। तो माता कौशल्या ने अपने भाग में से आधा और माता कैकेयी ने अपने भाग में से आधा, तो दोनों ने 2 बार माता सुमित्रा देवी को वो प्रसादी दिया। तो उसी समय सुमित्रा देवी ने कहा तुम दोनों ने हमें 2 बार ये प्रसाद पवाए, अगर भगवान की कृपा से 2 पुत्र होगा, अगर 2 पुत्र हो गया तो दोनों पुत्र तुम्हारे दोनों पुत्र की सेवा में लगा देंगे। और ऐसा ही हुआ, सुमित्रा देवी के यहाँ 2 पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी 2 पुत्र हुए। लेकिन वो जो चील उड़ता हुआ चला गया केसराचल पर्वत पर। अब केसराचल पर्वत का राजा था केसरी बंदर, उनकी पत्नी थी माता अंजना।
माताजी सो रही थी पेड़ के नीचे। बहुत लोग जब सोते हैं ना तो उसका मुंह खुला रह जाता है। माताजी का मुंह खुला रह गया। वो बाज पक्षी ऊपर से कुछ बोलने के लिए चाहा, जैसे चोंच को खोला तो वो प्रसादी चोरू वो निकल करके माताजी के मुख से होकर के पेट में चला गया, क्योंकि पेड़ के नीचे सो रही थी। उसी से वो माता अंजना गर्भवती हुई और उसी से जो पुत्र हुआ उसी का नाम है हनुमान जी। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। अब नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास चैत मास शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त। यहां पर माता कौशल्या के यहां शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान प्रकट हो गए और माता कौशल्या से कहा, मैया मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आ गया, दरवाजा खोलो। मैया ने कहा, प्रभु मैंने आपको पुत्र के रूप में देखना चाहा, लेकिन आप तो शंख चक्र गदा पद्म लेके आए। तो ठाकुर जी ने कहा, आप मेरे को पुत्र कहो, मैं आपको माता कह दिया, बस हो गया बात तो बन गई। बोले ऐसा नहीं, अगर आप पुत्र बनना चाहते हैं तो पूरे रूप से पुत्र बनो। बोले वो कैसे? बोले पुत्र होता है तो बहुत छोटा होता है, तो आप छोटा बन जाओ पहले। तो भगवान जी जो 7 फुट के थे ना, बिल्कुल छोटे से बालक जैसे बन गए। बोले आप तो दरवाजा खोलो, कितने सारे भीड़ आई हैं, बड़े बड़े देवता लोग हमें दर्शन के लिए तरस रहे हैं। भगवान ने कहा दरवाजा खोलो। माता जी ने कहा आप छोटे तो बन गए, लेकिन पुत्र जन्म होते हैं तो निर्वस्त्र होते हैं, आप तो पीताम्बर पहन के आए। बोला अच्छा, इसका मतलब मैं नंगे हो जाऊं? बोले माँ के आगे शर्म काय की है। तो ठाकुर जी निर्वस्त्र हो गए। बोले अब तो दरवाजा खोलो। बोले प्रभु अब सामान्य बालक जैसे बन जाइए, 4 हाथ लेकर के जन्म लिया ना आपने, तो जब पता चलेगा तो लोग आपको लेकर के म्यूजियम में बंद कर देगा, प्रदर्शनी। तो ऐसा नहीं, सामान्य बालक जैसे बन जाओ। तो भगवान जी ने 2 हाथ हटा लिया और 2 हाथ रह गया। बोले अब तो दरवाजा खोलो। बोले बालक जब जन्म लेता है केवल रोता है, तुम्हारी तरह बोलते नहीं है, बूढ़े बाबा की तरह। पहले रो तो सही, तब तो दरवाजा खोलेंगे। तब उसी समय सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। जैसे सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, भगवान जी रोने लगा। जैसे रोने लगे तो महाराज इतने में सबको पता लग गया कि कोई बालक हुआ। एक दासी दौड़ती हुई जा रही है बाबा के पास, दशरथ महाराज जी के पास। महाराज बधाई हो, बधाई बधाई। बोले काय बात की बधाई है? बोले आपकी जो बड़ी पत्नी माता कौशल्या ने एक बहुत सुंदर पुत्र का जन्म दिया, जिसका शरीर का रंग सांवला। महाराज सुनकर के आपने नाला का हार उसको दान में दे दिया। इतने में और एक दासी दौड़ करके आ रही है। बाबा बधाई हो, बधाई। बोले क्या हुआ? बोले आपकी जो मछली रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक काला तो दूसरा गोरा। बोलो राधे राधे। दोनों बाजूबंद उतर के दे दिया। इतने में और एक दासी दौड़ती हुई आई। बोले आप क्या हुआ? बोले आपकी जो छोटी पत्नी है ना कैकेयी, एक बहुत सुंदर गोरा गोरा सा एक लाला का जन्म दिया है। महाराज खुशी के माने मुकुट उतरने लगे। अब सारे देवता लोग आए और भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी।
तो आइए हम सब लोग भगवान की स्तुति करेंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में है तारी मुनि बोलेंगे अद्भुत रूप विचारी लोचनय विरामा तनु घन श्यामा जो आयुज भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह तुई कर जोरिया स्तुत तोरी यही विधि करऊ नयनता माया गुण जातीत अमाना वेद पुराण भनता करुणा सुख सागर सब गुणागर यही गावे सत संता सो मम हित लागी जनय अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मोर सोमासी है उपहासी सुनत धीर मत धीर नर उपजा जब जना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीनी जाई कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली जय दातय रूपा जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हर पद पावई तेन परय भवकूपा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय जय हो। दशरथ महाराज जी के यहाँ पे तीनों माताओं के यहाँ चारों पुत्रों का जन्म हुआ। धीरे धीरे प्रभु बड़े होने लगे। एक बार गुरुजी आए और नामकरण किया। सबसे जो बड़ा पुत्र है उसका नाम रखा राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि स्वीकरते ते लोक सुपास सो सुख धाम राम यश नाम अखिल लोक दायक विश्राम। इसका नाम होगा राम। राम का मतलब रमु क्रियायाम धातु से राम शब्द बनता है। राम का मतलब जो सबके हृदय में रमन करने वाला, उसका नाम है राम। जगस्मिन हृदय रमयन्ति इति राम, रमयति इति राम। जो योगियों के हृदय में रमन करते हैं उन्हीं का नाम है राम। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा ता करना, जिसके नाम से शत्रु का निवारण होता है, ताकर नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, उसका नाम होगा शत्रुघ्न।
और विश्व को भरण पोषण कर जो कई ता करना भरत यशोई। जो पूरी दुनिया को पालन पोषण करे उसका नाम होगा भरत। जिसके जीवन में एक ही लक्ष्य है, लक्ष्मण धाम, वो कौन है? प्रभु की सेवा। जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है उसका नाम होगा लक्ष्मण। एक ही लक्ष्य है जिसके मन में प्रभु सेवा, उसका नाम होगा लक्ष्मण। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बचपन से भगवान बड़े ही मर्यादा पुरुषोत्तम। सुबह उठ के रघुनाथ माता पिता ही नावई माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रात उठ के रघुनाथा मात पिता ही नावई माता। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम सुबह सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते। बोलो राधे राधे। सुबह उठ करके अगर कोई अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं तो उसका पूरा दिन अच्छा जाता है, उसके जीवन में विपत्ति नहीं आ सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक गाली देते हैं, माता पिता की बात नहीं सुनते, तो जीवन में मंगल कहां से आएगा? इसलिए प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम शिक्षा दे रहे हैं और धीरे धीरे बड़े होने लगे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया। ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया। ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया। किला किला उठ धायत गिरत भूमि लटपटाय। किला किला उठ धायत गिरत भूमि लटपटाय। धाय मातु गोद लेत धाय मातु गोद लेत दशरथ की रानिया। ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र
तुमसे अरुण याद बोला तमु का मधुर मधुर अरुण याद बोला तमु का मधुर मधुर सुवगनाशी का चारू सुवगनाशी का चारू लटकन लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र भजनिया तुलसीदास आती आनंद देखी के मुखारविंद तुलसीदास मुखारविंद रघुवर छवि के समान रघुवर छवि देखना रघुवर छवि बनिया भले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब देखो समय की मर्यादा है। अब श्रीमद् भागवतम में केवल रामलीला 2 अध्यायों में है और राम कथा महाराज सागर है। सागर कितना भी गोता लगा उसकी कोई था नहीं है। तो ये प्रभु की बाल लीला है। तो बाल लीला को ही प्रणाम करके हम लोग कृष्ण लीला में प्रवेश करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।